दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए भूपेश सरकार को बड़ा झटका और बड़ी फटकार लगाई है। और दोस्तों, इस मामले का संबंध इनडायरेक्ट रूप से स्टाइपेंड कोर्ट केस से कैसे जुड़ा हुआ है, स्टाइपेंड कोर्ट केस के अभ्यर्थियों को इसका लाभ कैसे मिल सकता है, इन सभी मुद्दों को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने कौन से मामले पर राज्य सरकार को झटका दिया है, सबसे पहले उसे बिल्कुल कम शब्दों में समझा देता हूं। उसके बाद इस फैसले का स्टाइपेंड कोर्ट केस से कैसे प्रभाव डाल सकता है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति मेडिकल कॉलेज रायगढ़ द्वारा विज्ञापन के शर्तों के विपरीत वार्ड बॉय के लिए कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट लिए जाने के निर्णय को बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए रिटर्न एग्जाम के आधार पर सिंगल बेंच ने सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिसे चीफ जस्टिस के डबल बेंच ने बरकरार रखते हुए रीट अपील को निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के 42 पदों के लिए 19 सितंबर 2017 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके अनुसार विज्ञापित पदों पर चयन के लिए स्किल लिस्ट यानी कि प्रावीण्य सूची रिटर्न एग्जाम के स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी। यह विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था। इसी को याचिकाकर्ता यानी कि पेट्रसनस मनराज तंबोली ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से सिंगल बेंच के सामने रिट याचिका में पेश करते हुए बताया कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आवेदन किया और रिटर्न एग्जाम में ओबीसी वर्ग से ही 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसके लिए 20 जनवरी 2018 को रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया था और इसके 2-3 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी 2018 को सिलेक्शन कमेटी ने निर्णय लिया कि वार्ड बॉय का पोस्ट तकनीकी प्रकार का है, इसलिए स्किल टेस्ट यानी कि कौशल परीक्षा भी लिया जाना जरूरी है और इस कारण स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और इसलिए रिटर्न एग्जाम में चयनित उम्मीदवारों को 1:7 में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस निर्णय को याचिकाकर्ता मनराज तंबोली ने सिलेक्शन कमेटी के सामने आपत्ति किया कि विज्ञापन के अनुसार ही रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा के अनुसार ही चयन होना चाहिए था, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में सभी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्किल टेस्ट नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए स्किल टेस्ट ले लिया गया और स्किल टेस्ट की मेरिट लिस्ट घोषित कर क्लेम ऑब्जेक्शन यानी कि दावा आपत्ति को मंगाया गया। इसी मुद्दे पर नाराज होकर याचिकाकर्ता मनराज तंबोली ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और कोर्ट को बताया कि एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन के शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर सरकार या विभाग के द्वारा कहा गया कि ये सिलेक्शन कमेटी का विशेष अधिकार है और याचिकाकर्ता ने स्किल टेस्ट में भाग लिया है, इसलिए वो अब और चुनौती नहीं दे सकता है। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता के हित में फैसला देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के जज पी.एम. कोसी जी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्किल टेस्ट एग्जाम के लिए शुरू में ही अपनी आपत्ति दर्ज करा दिया था, इसलिए वह याचिका दायर कर सकता है क्योंकि उसके आपत्ति पर कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। इसके बाद आगे शासन को सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद विज्ञापन के शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और भर्ती नियम में सिलेक्शन कमेटी को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है और न ही कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी अधिकार का प्रावधान शासन की ओर से बताया गया है। इस कारण स्किल टेस्ट लेने का निर्णय सरासर गलत निर्णय है और स्किल टेस्ट लेने के निर्णय को निरस्त किया जाता है और सरकार या विभाग के पक्ष को निर्देश दिया गया है कि वह रिटर्न एग्जाम के स्कोर के आधार पर चयन प्रक्रिया को पूरा करे। यानी कि दोस्तों, कोर्ट ने सीधा सीधा एक लाइन में कहा है कि विज्ञापन जारी होने के बाद सरकार कोई भी नियम और शर्तों में बदलाव नहीं कर सकता है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों, इस केस का इनडायरेक्ट प्रभाव स्टाइपेंड कोर्ट केस में कैसे पड़ सकता है उसे भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, अगर मैं स्टाइपेंड कोर्ट केस की अभी की फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की बात करूं, जिसके मुख्य याचिकाकर्ता परवेज अली जी हैं, तो दोस्तों स्टाइपेंड कोर्ट केस में बीते 20 फरवरी 2023 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर अंतिम फैसले को सुरक्षित रख लिया है और संभावना जताई जा रही है कि 10 मार्च से पहले स्टाइपेंड कोर्ट केस का फाइनल जजमेंट आ सकता है, क्योंकि 10 मार्च के पहले जज साहब जाने वाले हैं और बाद में इसी स्टाइपेंड कोर्ट केस में 20 फरवरी के बाद इसमें और पुरानी अन्य याचिकाओं को भी मर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और दोस्तों, चूंकि वार्ड बॉय वाले मुद्दे पर यानी कि कल जो बिलासपुर हाईकोर्ट में फैसला दिया है, उस बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो सरकार को फटकार लगाते हुए बड़ा झटका दे दिया है कि सरकार विज्ञापन जारी होने के बाद नियम और शर्तों में बदलाव नहीं कर सकता है। ऐसे में दोस्तों 14,580 शिक्षक भर्ती में भी कुछ ऐसा ही पेच है, क्योंकि 14,580 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन
9 मार्च 2019 को जारी किया गया था और उस विज्ञापन में स्टाइपेंड शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं था। और बाद में जुलाई 2020 में कोरोना के आड़ में चलती खेल में स्टाइपेंड को बैक डेट से यानी कि 2019 से इस 14,580 शिक्षक भर्ती में जबरदस्ती लागू किया गया है, जो कि कायदे से देखा जाए तो यह भी गलत है। और मजे की बात यह है कि 20 फरवरी के आसपास परवेज अली जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इस पॉइंट को भी बिलासपुर हाईकोर्ट के सामने रखा गया है। ऐसे में दोस्तों बिलासपुर हाईकोर्ट के कल के ऐतिहासिक फैसले का सीधा असर स्टाइपेंड कोर्ट केस में प्रभाव जरूर डाल सकता है, यानी कि इसका सीधा फायदा स्टाइपेंड कोर्ट केस में मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये भी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि स्टाइपेंड कोर्ट केस का भी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है और अब देखना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट का क्या निर्णय आएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्टाइपेंड कोर्ट केस का अंतिम फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा अथवा इस बार सरकार के हिस्से में फाइनल जजमेंट आ सकता है? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी स्टाइपेंड कोर्ट केस से जुड़ी पल पल के अपडेट को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, इस टॉपिक पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।